बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आदम अलैहिस्सलाम को जब जन्नत से रांदा दरगाह किया गया, जन्नत से निकाला गया, ज़मीन पर उतारा गया, तो लिखा ये गया है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो वहाँ से चलने लगे तो उन्होंने वहाँ से हजर अस्वद को उठाया। हजर अस्वद को बतौर मूड़े के यानी बैठने के लिए एक सीट के तौर पर ये हजर अस्वद को बगल में ले लिया और ज़मीन पर उतार दिए गए। और दूसरी रवायत में आता है कि जिस रात आदम अलैहिस्सलाम को आसमान से ज़मीन पर उतारा गया तो इस रात में आदम अलैहिस्सलाम बड़े वहशत महसूस कर रहे थे, बड़े मायूस, और पूरी इस दुनिया के हवा के आलम में अकेले रात को बैठे हैं और बड़ी एक मायूसी और हैबत तारी है। इसी रात में अल्लाह तबारक ताला ने जन्नत के दो जवाहिर यानी एक हजर अस्वद और दूसरे मकाम इब्राहिमी पे दो पत्थर अल्लाह तबारक ताला ने इस रात में आदम अलैहिस्सलाम के साथ उतार दिए। जब सुबह की रोशनी फैली तो आदम अलैहिस्सलाम ने अपने पास ये दोनों पत्थर पड़े देखे। पहचान गए कि ये तो जन्नत के मेरे साथी हैं कि जन्नत के जवाहरात में से आपने दोनों को लेकर सीने से लगाया, इनको बगल गीर हो गए। इनसे तस्कीन हासिल होने लगी कि वह जन्नत का एक सामान मेरे साथ आ गया है। इस तरीके से अल्लाह ताला ने इन दोनों पत्थरों को ज़मीन पर उतारा। और अजीब बात यह है कि हदीस में आता है कि आदम अलैहिस्सलाम जो हजर अस्वद लेकर आए थे, असल में हजर अस्वद एक फ़रिश्ता था। जब आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में अल्लाह तबारक ताला ने आबाद किया तो एक फ़रिश्ते की निगरानी लगा दी थी कि आदम अलैहिस्सलाम की निगरानी करे कि वो इन तमाम की तमाम जन्नती इनके लिए मबा हैं। लेकिन ये जो एक दरख्त है, इस दरख्त के खाने से उनको मना किया गया, तो तुम इनकी निगरानी करते रहो कहीं आदम अलैहिस्सलाम इस दरख्त का फल न खाएं। जनाता ये फरिश्ता जो है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की निगरानी करता रहा तो आदम अलैहिस्सलाम भी मुतात रहे और जन्नत के अंदर वक्त गुजरता रहा। जब अल्लाह तबारक ताला की तौफीज़ी तौर पर मंजूर था कि आदम अलैहिस्सलाम फल खाएं, फिर आगे सारा पड़ोसी जो हुआ तो ये तकूनी निज़ाम है, अल्लाह ताला के हाँ ये होना था, ये मुक़द्दर था। तो अल्लाह तबारक ताला ने आदम अलैहिस्सलाम से इस फरिश्ते को ओझल कर दिया, यानी आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्ता दाएं बाएं कहीं नज़र नहीं आया। तो जब ये आदम अलैहिस्सलाम को फल खाने का मौका आया तो उन्होंने आगे बढ़कर इस फल को खा लिया। जैसे ही फल खाया तो अल्लाह तबारक ताला के हाँ ज़ाहिर है कि ख़ास किस्म का गज़ब नाज़िल हुआ और ये तुम्हें मना किया गया था कि क्यों खाया। तो इसी हैबत और दरबदे के आलम में अल्लाह तबारक ताला ने इस फरिश्ते की तरफ देखा। जब इस हैत के आलम में इस फरिश्ते को देखा तो फरिश्ता खून से पत्थर बन गया और वो हजर अस्वद की शक्ल के अंदर कायम हो गया, जिसको आदम अलैहिस्सलाम ज़मीन पर लाए। इसकी तायद एक दूसरी इस हदीस में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कल रोज़े क़यामत में जब हजरत अस्वद मैदान हशर में आएगा तो इसके दो कान होंगे, इसकी दो आँखें होंगी, इसकी ज़ुबान होगी, बाकायदा हाथ होंगे, गोया पूरे हाथ पैर के साथ के मैदान हशर के अंदर पहुँचेगा। और साथ ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्योंकि हजरत अस्वद असल में एक फ़रिश्ता था, अल्लाह तबारक ताला दोबारा इसको उन्हीं अज़ा के साथ ज़ाहिर कर देगा और वहाँ पहुँच कर फिर दुनिया के अंदर इसको बोसा करने वाले वो जो लोग होंगे इसके हक़ में गवाहियाँ देंगे। तो मालूम हुआ कि हजर अस्वद एक फ़रिश्ता है और दुनिया के अंदर जो लोग हैं वो इसको बोसा देते हैं। वो तख्ती पर नोट हो जाता है कि इस आदमी ने मुझे बोसा दिया, इसके गुनाह माफ़ कर दिए गए हैं। तो कल रोज़े क़यामत में इनकी गवाही देगा। कि मज़े की बात यह है कि दुनिया के अंदर एक बहुत बड़े मुहस्सिस गुज़रे हैं और ये कहते हैं कि मैं मक्का के अंदर हरम में हजर अस्वद के करीब, काबा के करीब एक अरसा तक रहा तो मैंने एक मरतबा अजीब मंजर देखा। ये हजर अस्वद वहाँ से निकला। हजर इसके दोनों हाथ थे, पैर थे, इसके कान और पूरी एक इंसानी शक्ल में निकलता है और वो निकला काफ़ी दूर जाकर टहलता हुआ दोबारा इसी जगह कायम हो गया और इसी तरह पत्थर की शक्ल इख्तियार कर ली। इस रवायत से तायद हो गई है कि वह बहुत बड़े मुहद्दिस ने ये नज़ारा देखा। तो मालूम हुआ कि हदीस में आता है जब हजर अस्वद को कोई हज या उम्रा करने वाला बोसा देता है तो हकीकत में वो अल्लाह से मुसाफ़ा करता है, अल्लाह से सलाम करता है। तो सलाम करने के नतीजे में अल्लाह तबारक ताला इसके सारे गुनाहों को माफ़ कर देते हैं, जैसे खुद वो ईमान वाले जब आपस में एक दूसरे से मुसाफ़ा करते हैं। हदीस में आता है कि इन दोनों के अलग होने से पहले, इसके मुसाफ़े अलग होने से पहले अल्लाह ताला गुनाह माफ़ कर देता है और वहाँ हजर अस्वद को मुसाफ़ा गोया अल्लाह से मुसाफ़ा है। तो अल्लाह से मुसाफ़ा और गुनाह माफ़ ना हो तो ये कैसे हो सकता है? इससे अल्लाह तबारक ताला को गुनाह माफ़ कर देते हैं। ये हजर अस्वद वो फरिश्ता है जो जोहर भरोसा देने वाले की तफसीलात को नोट कर लेता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक हमारे हजर अस्वद का सलाम इसको बोसा देने के साथ नसीब फरमाए, आमीन। नाज़रीन, अल्लाह ताला के नामों में से किसी एक नाम को कमेंट बॉक्स में लिखिए।